ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री कृष्ण के सभी भक्तों का स्वागत है हमारे चैनल पर। अजय एकादशी का व्रत भादों की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन रखा जाता है। इसको जया एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि अजय एकादशी का व्रत रखने से और पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ का जब पुण्य फल प्राप्त होता तो हमें इस एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए। इसके साथ ही इस दिन पूजन के समय व्रत कथा सुनने से पूजा सफल होती है और व्यक्ति को सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं तथा सभी पापों से मुक्ति मिलती है और भव सागर का रास्ता जो है बड़ी आसानी से पार हो जाता है। आइए जानते हैं अजय एकादशी के महत्व के बारे में और इसकी कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से भाद्र पक्ष इसी कृष्ण पक्ष के एकादशी के महत्व के बारे में पूछा। तब भगवान कृष्ण ने बताया। जानने से पहले भगवान कृष्ण के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे श्याम अवश्य लिखें और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सुनते हैं इसके महत्व के बारे में, फिर जानते हैं कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष एकादशी तिथि को अजय एकादशी के नाम से जानते हैं। इस व्रत का बहुत महत्व है। जो भी व्यक्ति यह कथा सुनता है, व्रत करता है, उसको अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल मिलता है और उसकी हर इच्छा पूर्ण होती तथा अंत में भगवान के परम पद को प्राप्त होता है। कथा श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर जी को सुनाते हुए इस प्रकार कही कि एक समय में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती सम्राट राजा था। किसी कारणवश उसने अपने राज्य को छोड़ दिया और पत्नी, बच्चे और स्वयं को भी बेच दिया। तो युधिष्ठिर जी बोले कि क्या कारण था। तो कारण बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र बहुत ही सत्यनिष्ठ राजा थे। वह अपने वचन को अवश्य रखते थे, सत्य के साथ पालन करते थे। कहते एक रात सपने में राजा हरिश्चंद्र ने देखा कि उन्होंने विश्वामित्र को पूरा अपना राज्य दान कर दिया। सुबह जागे तो उन्होंने अपने मंत्री से विचार विमर्श किया कि आज मैंने ऐसा सपना देखा ब्रह्म मुहूर्त में कि विश्वामित्र ऋषि आए हैं, उनको मैंने अपना पूरा राज्य दान कर दिया। और वह और मंत्री सभी विचार कर ही रहे थे कि तभी विश्वामित्र आ धमके और उन्होंने कहा कि तुमने मुझे पूरा राज्य समर्पित कर दिया है सपने में, तो तुम तो इतने सत्यनिष्ठ राजा हो, सिंहासन पर क्यों बैठे हो? सिंहासन छोड़ो, अब इस सिंहासन पर मेरा अधिकार है और मुझे दक्षिणा भी दीजिए। जब कुछ दान दिया जाता है उसके बाद दक्षिणा भी देते हैं। तो राजा हरिश्चंद्र सिंहासन से उतर गए, विश्वामित्र ऋषि के चरणों में प्रणाम किया और अपनी पत्नी और पुत्र रोहित को आवाज़ दी कि चलिए हम लोग राजमहल छोड़कर चलेंगे, क्योंकि ये मैंने पूरा राज्य राजमहल ऋषि विश्वामित्र को दान कर दिया है। तो विश्वामित्र कहते हैं दक्षिणा तो देकर जाओ। तो उन्होंने अपने एक मंत्री से कहा कि खजाने से कुछ मुद्राएं ले आओ, ऋषि को दक्षिणा देते हैं। विश्वामित्र जी कहते जब तुमने पूरा राज्य राजमहल सब कुछ मुझे दे दिया तो खजाने पर तुम्हारा कैसे अधिकार हो सकता है? अब दक्षिणा तो तुम कमा कर लाओ या खुद बेच कर लाओ, दक्षिणा मुझे प्रदान नहीं करोगे तब तक तुम्हारा दान सफल नहीं होगा। तो उनकी दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र ने खुद को बेच दिया और अपने पत्नी और पुत्र को भी बेच दिया। राजा हरिश्चंद्र एक चंडाल के यहाँ बिक गए और पत्नी पुत्र को उन्होंने एक माली के यहाँ बेच दिया जो उसके फूल बगिया की रखवाली करते थे। रोहितास नाम था उसका बच्चे का और उनकी पत्नी। अब उसके बाद उन्होंने देखा कि दक्षिणा का इंतजाम कर लिया तो गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा दे दी और वह फिर एक चांडाल क्या काम करने लगे।
और पत्नी और बच्चे को वहाँ माली के यहाँ बेच दिया था, वह वहाँ सेवा करने लगे। क्योंकि जब बाजार में बिकने गए तो उनको चांडाल ने खरीदा, उन्हें एक उसने खरीद लिया, माली ने। अब अपने अपने जगह पर सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उनके दुखों का अंत नहीं हुआ। अभी विश्वामित्र और भगवान उनकी और परीक्षा ले रहे थे। राजा हरिश्चंद्र जब चंडाल के यहाँ काम करते तो मृतकों के वस्त्र लेते थे कर के रूप में, और हमेशा सत्य के मार्ग पर चलते रहे। जब वह एकांत में होते थे तो इन दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग सोचते रहते थे। वह सोचते थे कि ऐसा क्या करें जिससे उनका उद्धार हो सके। वह काफ़ी समय तक इस कार्य में लगे रहे। एक दिन वह चिंतित होकर बैठे थे, तभी गौतम ऋषि वहाँ से होकर निकल रहे थे। गंगा घाट पर इनकी ड्यूटी लगी थी, चांडाल के यहाँ शमशान घाट पर। तो गौतम ऋषि जब वहाँ से गुजरे तो इन्होंने ऋषि को प्रणाम किया। उसने गौतम ऋषि को अपने दुखों के बारे में बताया राजा हरिश्चंद्र ने, और इससे उद्धार होने का मार्ग पूछने लगे। ऋषि ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, क्योंकि आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी यानी अजा, उसको जया एकादशी भी कहते हैं, व्रत करना हुआ आने वाली है। 1 सप्ताह के बाद तुम इस व्रत को विधि पूर्वक करो, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहने के बाद गौतम ऋषि वहाँ से चले गए। 7 दिन बाद राजा ने अजा एकादशी का पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत रखा और ऋषि के बताए अनुसार ही भगवान विष्णु का पूजन किया और रात्रि जागरण भी किया, और 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का निरंतर जाप किया। अगले दिन सुबह ऋषि के बताए हुए समय पर पारण करके उस व्रत को पूरा किया। भगवान विष्णु की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो गए और उसे दुखों से मुक्ति मिल गई। कहते हैं कि जब भगवान इनकी परीक्षा ले रहे थे, इससे पहले ही तभी इनके पुत्र रोहितासु को उस फूलों की बगिया में सर्प ने डस लिया। इनकी पत्नी अपने मृत बालक को शमशान घाट पर लेकर आई तो राजा हरिश्चंद्र ने, जो चंडाल वेश में कर ग्रहण करते थे, उन्होंने कर मांगा। उन्होंने कहा हमारे पुत्र के शरीर पर तो एक फटा हुआ झबला है। वो बोले ये नहीं मुझे चाहिए, मुझे सही ठीक से कर दीजिए, कुछ ऐसा कपड़ा दीजिए जो उपयोग में आए। तो रानी कहती हैं कि मेरे शरीर पर साड़ी के अलावा मेरे पास और कुछ भी देने को नहीं है। तो चांडाल बने राजा हरिश्चंद्र कहते तो अपनी साड़ी का आधा हिस्सा मुझे फाड़ कर दो, नहीं तो मैं इस शव को यहाँ शमशान में नहीं जलाने दूंगा। रानी रोने लगी, बहुत गिड़गिड़ाई। तो राजा हरिश्चंद्र कहते कि हमारा तुम्हारा रिश्ता इस समय सिर्फ इतना कि मैं यहाँ कर लेने वाला चांडाल हूँ और तुम अपने मृत पुत्र की अंत्येष्टि क्रिया करने आई हो। ऐसा सुनकर उनकी पत्नी रोते हुए अपने साड़ी के पल्लू को आधा वस्त्र फाड़ने लगी। जैसे ही उसने अपने उस पल्लू को फाड़कर और हरिश्चंद्र को सौंपने लगी, उसी समय ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गए। साथ में भगवान वासुदेव भी थे, क्योंकि उससे पहले राजा उस अजा एकादशी का व्रत कर चुके थे। उन्होंने कहा राजा हरिश्चंद्र, तुमने अपनी सत्य निष्ठा से पूरा काम किया। तुम जब तक ये धरती रहेगी तब तक तुम्हारा सत्यनिष्ठ राजा के रूप में नाम प्रसिद्ध रहेगा। और इसके साथ ही उनका मरा हुआ पुत्र भी जीवित हो गया। और विश्वामित्र ऋषि ने कहा कि अब तुम्हारा राजपाट राजा हरिश्चंद्र सब तुम्हारा, तुम लौट जाओ अपने राज्य में, सुख से रहो। ये तुम्हारी परीक्षा का समय था, तुमने जिससे पूरा अच्छे से अपने परीक्षा के समय को तुमने अच्छे से निकाला, उसको पास किया और तुमने अपने वचन को पूरा निभाया। पूरी सत्यनिष्ठा के साथ तुमने चांडाल के यहाँ भी अपनी नौकरी की। अब तुम सत्यनिष्ठा के साथ अपने राज्य को संभालो, मैं जा रहा हूँ अपने आश्रम की ओर। ऐसा कहकर ऋषि विश्वामित्र ने उनको राजपाट सौंप दिया। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और जो उनका मृत पुत्र जीवित हो गया था, क्योंकि भगवान परीक्षा ले रहे थे, अपने पत्नी पुत्र के साथ फिर से अपने राजमहल को लौट गए। इस प्रकार इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उसे अपना राज्य दोबारा मिल गया और जीवन के अंत में उसे परिवार सहित स्वर्ग स्थान प्राप्त हुआ।
यह अजा एकादशी व्रत के पुण्य का फल का प्रभाव था। इसलिए जो भी इस व्रत को करता है उसके सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, दुर्लभ वस्तु भी प्राप्त होती है यदि मन में श्रद्धा रखते हुए इस व्रत को किया जाए और 12 अक्षर मंत्र का जाप किया जाए। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे जया एकादशी अजा एकादशी के व्रत का क्या समय है, किस समय पूजन करना, कैसे करना है और पारण कब करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।